हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पिंकी कुमारी और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर जो कि यूनिट 4 क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इन पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड है। और आज का टॉपिक है पोस्ट मॉडर्निज्म। चलिए इसे हम समझते हैं एक सिंपल इजी तरीके से और कम समय में। इंट्रोडक्शन। Postmodernism is a way of thinking that questions traditional ideas, fixed truth, and grand theories in political theory. Postmodernism एक way of thinking है जो कि question करता है जो ट्रेडिशनल आइडियाज हैं या फिक्स ट्रुथ है या फिर कोई ग्रैंड थ्योरीज है पॉलिटिकल थ्योरी में। इट आर्ग्यूज दैट देयर इज नो सिंगल रियलिटी और यूनिवर्सल ट्रुथ। पोस्टमॉडर्निज्म कहता है कि यहाँ पे कोई भी सिंगल रियलिटी नहीं है, कोई यूनिवर्सल, कोई फिक्स ट्रुथ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इंस्टेड व्हाट वी सी एज ट्रुथ इज शेप्ड बाय लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड पावर स्ट्रक्चर। इंस्टेड जो हम कहते हैं कि ये ट्रुथ है, एक्चुअली ये ट्रुथ है, इसे शेप किया गया है लैंग्वेज के द्वारा, कल्चर के द्वारा, हिस्ट्री के द्वारा या पावर स्ट्रक्चर के द्वारा। Postmodern political theory challenges the idea that one political system or ideology can explain everything. Postmodernism इस political theory को चैलेंज करता है, इस आइडिया को चैलेंज करता है जो ये कहती है कि कोई एक पॉलिटिकल सिस्टम या कोई एक आइडियोलॉजी सभी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है। इट क्रिटिसाइजेस मॉडर्न आइडियाज ऑफ द प्रोग्रेस, रीजन एंड ऑब्जेक्टिव नॉलेज। तो पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं प्रोग्रेस जैसी आइडिया को, रीजन या ऑब्जेक्टिव नॉलेज को, आर्ग्यूइंग दैट दीज आइडियाज ऑफन हाइड पावर एंड कंट्रोल। वो कहते हैं कि ये जो आइडियाज है ना, ये कहीं ना कहीं पावर को या कंट्रोल को हाइड कर लेती हैं। अब हम समझते हैं कि आइडियाज़ ऑफ पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें पहला है रिजेक्शन ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ। इसमें आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि नो सिंगल थ्योरी और आइडियोलॉजी लाइक लिबरलिज्म, सोशलिज्म और कंजर्वेटिज्म कैन एक्सप्लेन सोसाइटी फुली। तो रिजेक्शन ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ कहता है कि कोई भी एक सिंगल थ्योरी या कोई भी एक आइडियोलॉजी सोसाइटी को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। सेकेंड, पावर शेप्स नॉलेज। पावर जो है वो नॉलेज को शेप करता है। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, वॉट वी कॉल ट्रुथ इज ऑफन क्रिएटेड बाय दोज इन पावर। कभी कभी जिसे हम ट्रुथ कहते हैं वो किसके द्वारा बनाया गया है, जो लोग उस पावर में प्रेजेंट हैं। थर्ड, डिसेंट्रलाइजेशन challenges the idea that power comes only from government। तो इसमें जो पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर वो कहते हैं, इस आइडिया को चैलेंज करते हैं कि जो पावर है वो सिर्फ गवर्नमेंट से आती है। इंस्टेड पावर एग्जिस्ट एवरीडे लाइफ, मीडिया एंड इंस्टीट्यूशन। तो पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं कि पावर सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं आती है, वो हर जगह प्रेजेंट है। आप एवरीडे लाइफ में देखिए, मीडिया में देखिए या इंस्टीट्यूशंस में देखिए। फोर्थ, क्रिटिक ऑफ लैंग्वेज एंड द मीनिंग। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, वर्ड डू नॉट हैव फिक्स मीनिंग, दे चेंज बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट। जो वर्ड्स होते हैं उनकी कोई फिक्स मीनिंग नहीं होती है, वो बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट चेंज होते रहते हैं। नाउ फिफ्थ, identity is fluid. Categories like gender, race and nationality are not fixed but socially constructed। ये जो जेंडर, रेस या नेशनैलिटी जैसी चीज़ें होती हैं ये कोई फिक्स नहीं है, ये सोशली कंस्ट्रक्ट की गई हैं। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म इन पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें सबसे पहले आता है, देखिए इसमें हम क्या लिख सकते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म हैज़ इन्फ्लुएंस डिफरेंट एरियाज ऑफ पॉलिटिकल थॉट। पोस्ट मॉडर्निज्म ने कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया है जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज होते हैं पॉलिटिकल थॉट के। पोस्ट मॉडर्निज्म इन पावर, इसकी बात कौन करता है, फोकाल्ट का ये व्यू है देखा जाए तो। माइकल फोकाल्ट कहते हैं, माइकल फोकाल्ट आर्ग्यू दैट पावर इज एवरीवेयर। उन्होंने कहा कि पावर हर जगह है, नॉट जस्ट इन द गवर्नमेंट। सिर्फ गवर्नमेंट में पावर नहीं है, पावर ऑपरेट थ्रू लैंग्वेज, नॉलेज एंड सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल, हॉस्पिटल एंड प्रिजन। पावर जो है वो ऑपरेट करती है कैसे, लैंग्वेज के द्वारा, नॉलेज के द्वारा या सोशल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिनेरियन पावर। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है जिसका नाम है डिसिप्लिनेरियन पावर, वेयर इंस्टीट्यूशन कंट्रोल पीपल थ्रू देम रियलाइजिंग इट। यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं विदाउट देम रियलाइजिंग इट। लोगों को रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि दे आर कंट्रोल्ड बाय समवन। ओके, तो यहाँ पे जो एक कॉइन टर्म है जैसे कि पावर इज एवरीवेयर, ये किसने कहा है, तो ये एग्जाम में आपके पूछे जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर फोकाल्ट होगा।
अब सेकंड दैट इज द पोस्ट मॉडर्निज्म इन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन ट्रेडिशनल आइडियाज ऑफ रेस जेंडर एंड नेशनैलिटी। यहाँ पे कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन कर रहे हैं आइडियाज़ को, जैसे कि रेस से रिलेटेड, जेंडर से या नेशनैलिटी से। जुदीद बटलर आर्ग्यू दैट जेंडर इज नॉट बायोलॉजिकल बट सोशली कंस्ट्रक्टेड। जुदीद बटलर कहती है कि जो जेंडर जो ये टर्म है ये कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल से रिलेटेड नहीं है, ये एक्चुअली सोशली कंस्ट्रक्ट किया गया है थ्रू लैंग्वेज एंड कल्चर के द्वारा। इट इन्फ्लुएंस फेमिनिस्ट LGBTQ एंड रेशियल जस्टिस मूवमेंट। कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है, LGBTQ हो या फिर रेशियल या जस्टिस मूवमेंट हो। पोस्ट मॉडर्निज्म एंड डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जो कि जीन फ्रांकोइस लियोटार्ड हो जाएंगे। क्रिटिसाइज मॉडर्न डेमोक्रेसी फॉर क्लेमिंग टू बी द बेस्ट सिस्टम व्हाइल इग्नोरिंग अदर पर्सपेक्टिव। जीन फ्रांकोइस लियोटार्ड जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी को, जिस बात को क्लेम करता है कि वो एक बेस्ट सिस्टम है, ओके, और वो इग्नोर करता है जो और सब पर्सपेक्टिव हैं, ओके। तो ओके, नाउ वी टॉक अबाउट encourages multiple voices, diversity in local decision making instead of one dominant ideology। जीन फर्गस लोटार्ड कहते हैं कि कहीं ना कहीं मल्टीपल वॉइस होनी चाहिए, डाइवर्सिटी को महत्व देना चाहिए, लोकल डिसीजन मेकिंग को, ना कि सिर्फ एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी को। अब हम देखते हैं दैट इज थिंकर रिलेटेड टू पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। पहले है माइकल फोकाल्ट, जिनकी बुक का नाम है डिसिप्लिन एंड पनिश। सेकेंड है जीन फ्रांकोइस लियोटार्ड, जिनकी बुक का नाम है दैट इज पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। उन्होंने इसमें क्या लिखा था, उसका इस बुक का मेन थीम है रिजेक्ट ग्रैंड नरेटिव से ग्रैंड नरेटिव्स को रिजेक्ट करता है, जैसे कि जो बिग थ्योरीज होती हैं लाइक मार्क्सिज्म हो गया, लिबरलिज्म हो गया, एंड सपोर्ट मल्टीपल पर्सपेक्टिव। ये सपोर्ट करता है मल्टीपल पर्सपेक्टिव को। थर्ड दैट इज जैक्यूज डेरिडा, जिनकी बुक का नाम है ग्रामेटोलॉजी। एक्चुअली इसका मेन थीम है डीकंस्ट्रक्शन, दैट इज वर्ड एंड मीनिंग आर अनस्टेबल, देयर इज नो फिक्स ट्रुथ। तो जैक्यूज डेरिडा कहते हैं कि जो वर्ड्स होते हैं, जो मीनिंग होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, उनकी कोई फिक्स ट्रुथ नहीं है। नाउ वी टॉक अबाउट फोर्थ दैट इज जुदीद बटलर, जिनकी बुक का नाम है जेंडर ट्रबल। उनका जो मेन थीम है वो ये है कि जेंडर इज नॉट नेचुरल बट सोशली क्रिएटेड थ्रू लैंग्वेज एंड कल्चर। तो उन्होंने यही कहा था कि जो जेंडर है वो कोई नेचुरल नहीं है, वो सोशली क्रिएट किया गया है लैंग्वेज के द्वारा या कल्चर के द्वारा, ओके। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि थिंकर्स कौन है, उनकी मेन बुक्स क्या है, या इवन अगर आप अपने कॉलेजेस में जो आंसर लिखें तो उसमें अगर आप थिंकर्स को ऐड करते हैं, उनके बुक को ऐड करते हैं, उसका मेन थीम ऐड करते हैं, तो इससे आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। अंत में हम कंक्लूजन देख लेते हैं। पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी चैलेंजेस ट्रेडिशनल पॉलिटिकल आइडियाज़। जो पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है वो चैलेंज करती है जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं बाय क्वेश्चनिंग पावर, लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। वो क्वेश्चन कर रही है पावर को, लैंग्वेज को, आइडेंटिटी को। इट हैज़ इन्फ्लुएंस मॉडर्न डिबेट ऑन जेंडर, डेमोक्रेसी एंड कल्चर। पोस्ट मॉडर्न जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो इन्फ्लुएंस की है जो आजकल डिबेट चलते रहते हैं, मॉडर्न डिबेट, जैसे कि जेंडर हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, या फिर कल्चर हो गया। अंत में बस मैं इतना कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर ज़रूर करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।